स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए टॉपिक लाए हैं वो हम द कोस्टल प्लेन्स से लाए हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको हम मैप के द्वारा समझेंगे कि कौन सा कोस्ट कौन सा कहाँ पर है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में ज़रा हम पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़रा देखते हैं इसमें सब में चीज़ें क्या हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपकी सीरीज़ चल रही है और आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के उन्हें पुरानी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कोस्टल प्लेन्स। देखिए पहला ही इसमें जो लिखा हुआ है वो है द कोस्टल प्लेन्स द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय अ stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से हमारा मैप है भारत का। तो क्या है कि इधर की तरफ में जो है, इधर हमारा क्या था, वेस्टर्न घाट था और इधर की तरफ देखा था हमने ईस्टर्न घाट था। ठीक, इधर हमारा वेस्टर्न घाट था, इधर ईस्टर्न घाट था। तो ये कह रहा है कि इधर देखिए, अब इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल और इधर है हमारा अरेबियन सी। ठीक, इधर क्या है, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी की साइड में क्या है, हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और बे ऑफ बंगाल की साइड में क्या है, हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो यही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं और हम पढ़ते हैं आगे कि द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है। ठीक है, और अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। ये क्या है, एक नैरो प्लेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। यहां पर क्या है, 3 सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, दैट इज मुंबई टू गोवा। देखिए अब मैं आपको कुछ एक चीज दिखाता हूं आपको कि अब देखेंगे इसमें कि ये देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये मुंबई से लेके जो गोवा तक का पार्ट है। एक मिनट मैं आपको जरा ये देखिए यहां मुंबई से ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है मुंबई से लेके गोवा तक का जो पार्ट है, इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट। कौन सा कोस्ट बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट। और आपका ये गोवा से लेके पुडुचेरी तक का जो पार्ट है ये आपका कहलाता है कन्नड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट? कन्नड़ कोस्ट कहलाता है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखें कि आपका जो पुडुचेरी से लेके कन्याकुमारी तक का जो कोस्ट है उस कोस्ट को कहा जाता है कन्याकुमारी कोस्ट। उसको कहा जाता है कन्याकुमारी कोस्ट। और इधर की तरफ ये हमारे किधर के थे, वेस्टर्न घाट के थे। और एक और जरा इधर देखें हम, वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहां ये गुजरात से लेकर के ये जो इधर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट बोलते हैं? इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। और वहीं अब हम जरा ईस्ट की तरफ में आ जाते हैं तो ईस्ट में अगर हम देखें तो ये देखिए यहां पर आपको मिलेगा ये उत्कल कोस्ट। कौन सा कोस्ट है ये उत्कल कोस्ट मिलेगा आपको। उत्कल कोस्ट के बाद अब अगर आप यहां देखें तो ये आपको एक मिलेगा आंध्र कोस्ट। यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है आपका ये आपको मिलेगा आंध्र कोस्ट। कौन सा? आंध्र कोस्ट मिलेगा आपको। वहीं अगर आप नीचे थोड़ा और चलते हैं तो आपको मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट? ये चेन्नई से लेकर के आपका ये जो लास्ट तक है ये आपको मिलेगा यहां पर, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट? इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी किताब में कि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द पेनिनसुला, ये यहां पर आपका जो लिखा हुआ है द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट। नॉर्दर्न पार्ट हमने कोंकण कोस्ट देखा था। देन उसके बाद हमने सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ कोस्ट। जो सेंट्रल से बीच में जो सेंट्रल स्ट्रेच था उसको हमने क्या कहा था, कन्नड़ कोस्ट कहा था। दूसरा था हमारा द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। देखिए अब आप कहोगे कि मालाबार कोस्ट कौन सा है? ये जो कन्नड़ कोस्ट है, ये जो कन्याकुमारी कोस्ट जिसको हमने बोला है, इसी कन्याकुमारी कोस्ट को ही मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। वहीं अगर हम थोड़ा और आते हैं, नीचे चलते हैं तो इधर लिखा हुआ द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल की बात कर रहा है, उस तरफ की बात करेगा तो मतलब ईस्टर्न साइड की बात करेगा। तो इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्थ पार्ट में जो है उसको नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है, वाइल द साउदर्न पार्ट जो है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। देखिए अब इसमें जरा हम इसके
उसमें आते हैं कि ये देखिए यहाँ पर अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो इस पार्ट को, ये इस पूरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को पूरे को ये बोल रहा है, इसको बोल रहा है नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको तो अपना कोरोमंडल कोस्ट बोल ही रहा है, ठीक है। तो देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं तो देखते हैं इधर, अब इधर क्या लिखा हुआ है। देखिए आपका लार्जर रिवर्स सच एज, यहां पर रिवर्स मिलेंगे आपको, लार्जर रिवर्स सच एज, आपको जो रिवर्स मिलेंगे यहां पर वो हैं, देखिए लार्जर रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टास ऑन द कोस्ट। इस कोस्ट पर एक्सटेंसिव डेल्टास बनाए गए हैं। किसने बनाए हैं? ये कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इन नदियों ने क्या है कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े डेल्टास फॉर्म किए हुए हैं। और लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में एक लेक है चिलिका लेक, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, ठीक। और वहीं थोड़ा आगे हम डू यू नो इनका देख लेते हैं कि डू यू नो में लिखा हुआ द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो है हमारा चिलिका लेक। कौन सा लेक है? वो चिलिका लेक है। इट लाइज इन द देखिए यहां पर ये आपका लिखा हुआ है पूरा, एक मिनट मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं। देखिए आप देखेंगे कि द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी रिवर, महानदी डेल्टा। अब महानदी डेल्टा के साउथ में उड़ीसा स्टेट में चिलिका लेक पाया जाता है। और किस लिए फेमस है ये? क्योंकि भारत का एक प्रोमिनेंट लेक है जहां पर सॉल्ट बनता है आपका, ये सॉल्ट वाटर लेक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर लेक। देन उसके बाद हमारा है आइलैंड का पार्ट आ जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ सकें। और एनसीईआरटी सीरीज आपकी चल रही है, अभी ये 9th क्लास की चल रही है। 9th क्लास के बाद हम 10th स्टार्ट करेंगे, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th, ऐसे हम पूरी की पूरी अपनी जियोग्राफी सीरीज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।